यूजुअल मेरे दिन की शुरुआत चाय से हुई। फिर मैंने बस बाल बांधे, उसके बाद मैंने ब्रश किया और फिर मैं बैठ गई टीवी देखने। फिर याद आया, ओह सेट, मुझे तो अभी खाना खाना बाकी है। फिर मैं वापस उठी और फिर दोबारा 10 साढ़े 10 बजे के आसपास बैठी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी एंड थोड़ी सी कंफ्यूज लाइफ में। कैसे हो तुम लोग यार, ये बताओ कैसे हो? क्योंकि मैं तो अच्छी नहीं हूँ, और मैं इसलिए नहीं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि कल एग्ज़ाम है, बल्कि मैं इसलिए नहीं अच्छी हूँ क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले मेरा तबीयत ख़राब हो गया। पता नहीं आवाज़ से पता चल रहा होगा या नहीं, बट मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी और जुकाम हो गया है। इतने दिन से नहीं हो रहा था, मतलब मैं रोज़ सर्दी जुकाम का दवा खा रही हूँ, तो इतने दिन से नहीं हो रहा था और आज हो गया। तो कल मैं क्या एग्ज़ाम देते वक्त छींकते रहूँगी पूरे एग्ज़ाम हॉल में? मतलब पूरा हॉल शांत होगा, पूरा क्लासरूम शांत होगा, बस एक मेरा आवाज़ रहेगा, सिर्फ मेरा आवाज़ आछी आछी करते रहूँगी भाई मैं पूरे हॉल में। कितना ऑकवर्ड लगेगा यार, बस इसीलिए मैं अच्छी नहीं हूँ। बाकी तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो मैं ठीक ही हूँ, उसमें क्या होगा मुझे, बिकॉज़ आई नो कि मैंने कितना पढ़ा है। तो अब बस एक दिन, सॉरी अब तो एक भी दिन नहीं बचा है, कल ही नीट का पेपर है भाई। तो मैं बताती हूँ कि मैं क्या क्या नहीं पढ़ी हूँ। मैं ये नहीं बता सकती कि मैं क्या क्या नहीं पढ़ी हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ, पर मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। क्योंकि एक दिन में कितना ही पढ़ा जा सकता है, पर जितना ही पढ़ा जा सकता है उतना भी तो पढ़ा जा सकता है ना। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत पढ़ लूँ, तो ये पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी मैं सोच रही हूँ पढ़ लूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, तो मैं शायद जल्दी से इसको पढ़ सकती हूँ। और फिर इधर से सेल और सेल साइकिल सोच रही हूँ पढ़ लूँ। और 12th वाले से मैं पढ़ूँगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। और कोई इजी सा चैप्टर है क्या? याद तो नहीं आ रहा, रुको रुक यहीं देखती हूँ। ओह हाँ, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और बायोटेक थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। मतलब ठीक है, कम से कम 100 नंबर तो आना चाहिए ना यार। 0 नंबर आए ये तो गुड चीज़ नहीं है, तो थोड़ा नंबर तो आना चाहिए, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा बहुत पढ़ लूँ। वैसे डर तो नहीं लग रहा, बस रिग्रेट हो रहा कि लाइक पढ़ लेना चाहिए था, पर अब कोई फ़ायदा नहीं है इसका, तो वापस से शुरू करूँगी, पर नॉट फ्रॉम 4 मई, क्योंकि उसके बाद CUET भी है, तो 26 मई से फिर शुरू करना पड़ेगा। इट्स ओके, चलता है कभी कभी। और मैं फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री तो खैर कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब कोई फ़ायदा भी नहीं है, एक दिन में क्या ही पढ़ लूँगी सब कुछ मैं। तो मैं सिर्फ बायो पढ़ने वाली हूँ, और मैं NCERT से नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि अगर मैं NCERT का पूरा रीडिंग दूँगी ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं बताती हूँ मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। यहाँ पे ना शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप है, तो मैं सोच रही हूँ वहीं से पढ़ लूँ, और काफ़ी अच्छा शॉर्ट नोट्स है, मैं दिखाती हूँ। ये देखो मतलब यहाँ तक है, छोटा सा ही है, 2 पेज का, और काफ़ी शॉर्ट है, तो आई थिंक यहीं से सारा पढ़ना बेटर होगा। और माइंड मैप भी बहुत छोटा छोटा है, तो मैं सोच रही वहीं से पढ़ लूँ। मेरे कैलेंडर में आज 1 मई क्यों हो रहा है भाई? कैलेंडर भूल गया था कि आज 2 मई है। मैंने सोचा ज़रा इसको याद दिला दूँ, वरना पता चलेगा ये 1 मई देखती मैं, फिर सोचती अरे आज थोड़ी 3 मई है, क्या करूँ, आज वापस सो जाती हूँ, और पता चला 4 मई को उठूँगी मैं, और फिर पता चलेगा शिट 3 मई तो कल ही था, मेरा नीट गया। वैसे ऐसा तो नहीं होने वाला, घर वाले पीछे पड़े रहते हैं। और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नए चैप्टर्स को पढ़ें, बिकॉज दैट विल बी यूजलेस। तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग व्हाट आई ऑलरेडी नो। इवन इफ इट गोज़ बैड आई विल डील विथ इट आफ्टर नीट, नॉट टूडे। सो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ चीज़ ही पढ़ लूँगी, जैसे ये सब मुझे ईजी लगता है। आई थिंक तुम लोग को भी ईजी लगे,
पता नहीं मुझे क्यों इजी लगता है, बट सबसे ज़्यादा इजी तो ये है, मानो ना मानो, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैंने इतनी बार पढ़ा है इसको, इतनी बार पढ़ा है इसको, इतनी बार पढ़ा इसको, जितना बार नहीं पढ़ा जा सकता था मैं उतनी बार पढ़ चुकी हूँ। मतलब मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है, और यहीं से मतलब NCERT से ही, देख के भी पता चलेगा, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, मैं ये बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, तो अगर मैं फिर से पढ़ती हूँ तो मैं क्या हो गई है, हाँ, तो मेरे लिए बहुत वो होगा। अगर मैं इसको दोबारा पढ़ती हूँ तो फिर मुझे याद रह जाएगा। बस प्रॉब्लम ये है ना कि इसका जो वो वाला होता है ना, स्टार्टिंग का वो टाइडल वॉल्यूम, IRV ERV RV वाला, वो सब उतने अच्छे से याद नहीं रहता, इसलिए मैंने उसको स्टिकी नोट्स पर लिख लिया कि मैं बार बार ना उसको पढ़ लूँगी। यार एक ही दिन में कितना ही पढ़ लेंगे, खैर थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगी ताकि थोड़ा याद रहे, क्या पता उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए और मेरे 4 मार्क्स बन जाए, फिर पता चला दूसरा कुछ गलत लगा के आ जाऊँगी, 5 मार्क्स चले जाएंगे। ये तो होना ही है। खैर ऑनेस्टली मुझे तो नहीं पता क्या होने वाला है, पर जो भी होगा देखा जाएगा, होने के बाद देखा नहीं जाता है वैसे। बट इस बार क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रिपरेशन कितना है और कितना नहीं, तो अगर मेरा एग्ज़ाम बेकार गया, जो कि जाने ही वाला है, तो मैं रोऊंगी नहीं। पहली बात, मुझे बुरा नहीं लगेगा कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, मैंने बड़ी मेहनत की थी, ऐसा वैसा उतना बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज़ आई नो कि मैंने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। बस पता है प्रॉब्लम ये है ना कि यार कम मार्क्स नहीं आना चाहिए, मतलब 100 से नीचे तो खैर कतई नहीं आना चाहिए। और मैं घर वालों को कैसे बोलूँगी यार, कि मम्मी को तो पता है, सो मेन तो पापा को यार, पापा से डर लगता, पता नहीं उनको कैसे बोलूँगी कि पापा यार, सॉरी मतलब पापा कि कैसे बताऊँ, अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, वापस शुरू करना है मुझे, ऐसा वैसा समझ नहीं आ रहा। और फिर CUET का भी फॉर्म भरा है भाई मैंने, निकल भी गया तो भी नहीं जाऊँगी। खैर बस यूँ ही मज़े मज़े में दे रही हूँ मैं, पता नहीं मैं CUET का फॉर्म भरते टाइम क्या सोच के भरी थी, बट अब तो भरा है मैंने, पैसे दिए हैं ना, बस इसीलिए जा रही हूँ देने के लिए, वरना मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। तो अब बिना टेंशन लिए तुम लोग भी जाना भाई एग्ज़ाम देने के लिए, जिसने जितना पढ़ा है उस हिसाब से वो लिख के आने वाला है। सो मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट। आई होप जो बहुत मेहनत किया है उस सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और जिनको लग रहा है कि मेरा उतना मेहनत नहीं है, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, ऐसा वैसा, सो डोंट वरी, रीस्टार्ट करेंगे हम लोग सब एक साथ। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी रीस्टार्ट करने वाली हूँ। तो मिलते हैं अब नीट के बाद। ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस।